मैंने आपको एक बार चिमनी की वीडियो में बताया होगा कि आप ट्राई करो कि अगर आपकी चिमनी 75 है तो कुकटॉप। ये थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी है। अब मैं आप लोगों को और भी मिस्टेक्स बताती हूँ कि मैंने क्या करी है। तो आप समझ लो ये अराउंड बचा है मेरा 25 इंचेस। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरीके के जो स्पॉट्स होते हैं ना वो लग जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल से भी लग जाते हैं और थोड़ा हमारे हाथों से भी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों को मिल रही हूँ मेरे किचन में, और एक बार पहले भी मैं आप लोगों को अपने फुल किचन का टूर दे चुकी हूँ। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा फुल किचन का इंटीरियर कैसे हुआ है, क्या कॉस्टिंग है एंड ऑल सब बताया था। तो वो वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। मैक्सिमम क्वेश्चंस का रिप्लाई मैंने कर दिया था, कमेंट्स में ही कर दिया था, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे आपको शो भी करने थे। सो आई थॉट कि चलो एक वीडियो और बनाएंगे। बट क्या ये क्वेश्चंस का रिप्लाई वाला वीडियो है? तो नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे किचन का इंटीरियर ऐसा ऐसा हुआ है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था मेरे किचन के इंटीरियर को। बट कुछ गलतियां ना देखो सबसे होती हैं, तो वो कुछ गलतियां मेरे से भी हुई हैं अपने किचन में। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने जा रही हूँ कि मैंने कौन कौन सी गलतियां अपने किचन के इंटीरियर में करी हैं जो कि आप लोगों को नहीं करनी है। तो अगर आप लोग मेरे व्यूवर्स हो तो इतना तो बेनिफिट देखो आप लोगों को मिलना ही चाहिए कि मेरे किचन में जो जो गलतियां मैंने करी हैं वो आप लोग ना करें। तो चलो अभी मैं बताती हूँ कि क्या क्या इश्यूज हैं मेरे किचन में। थोड़े बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से ही हैं, बट बताना जरूरी है सो दैट कि अगर आप लोग अपने किचन की प्लानिंग कर रहे हैं तो उन चीज़ों को माइंड में रख के करें। वैसे मैंने जितने भी प्रिकॉशंस लिए थे अपने इंटीरियर को करवाने में, जो भी स्टेप्स मैंने लिए थे वो सब मैंने आपको किचन की वीडियो में बताए हैं, और बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि अच्छा हुआ आप लोग आपने बताया है। तो आप लोग एक मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगी, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो इस वीडियो पे तो मेरा किचन कंप्लीट किचन वाला वीडियो जरूर देख लेना। इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन सी चीजें मेरे से मिस हो गई, तो वो आप लोग ध्यान रखना। प्लस आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी दूंगी, और कुछ लोगों ने कॉस्टिंग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने इसलिए कॉस्ट शीट भी आज अपने पास यहाँ पे फिर से रख ली है, जैसे कि लास्ट टाइम भी रखी हुई थी। तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ये कुकटॉप पे। तो कुकटॉप पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपका ये जो स्लैब है ये क्या इसकी डायमेंशन है। तो ये जो स्लैब है ये मेरा 2x8 का स्लैब है। मतलब ये जो मेरी साइज है, मेरी लेंथ है वो 8 फीट की लेंथ है, और ये जो लेंथ है ये 2 फीट की लेंथ है। ठीक है, तो अब 2x8 बोल सकते हो, 8x2 जो भी आप लोगों को बोलना है। 2x8 की किचन में आपका ये जो कुक टॉप है ये कितना होना चाहिए। तो हम आ जाते हैं हमारे इस काउंटर टॉप पे, जो कि 2x8 का काउंटर टॉप है, और ये जो मेरा कुक टॉप है ये है 75 सेंटीमीटर का। बेसिकली जो चिमनी एंड कुक टॉप आते हैं वो 3 साइजेस में आते हैं, लाइक 60, 75 एंड 90। तो मेरा जो ये है 75 है, और मेरी ये जो चिमनी है ये भी 75 है। मैंने आपको एक बार चिमनी की वीडियो में बताया होगा कि आप ट्राई करो कि अगर आपकी चिमनी 75 है तो कुक टॉप जो है वो 60 रखो। जो गलती मेरे से हुई है देखो, जो गलती मेरे से हुई है वो मैं आप लोगों को नहीं करने दूंगी कि अगर 75 की चिमनी है तो कुकटॉप हमेशा 60 का रखो, और अगर कुकटॉप अगर आपको 75 का ही रखना है तो चिमनी को आप 90 कर लो। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं अपना जब भी नया किचन बना रहे हो। साथ ही मेरे से भी ये गलती हुई है कि ये जो 8 फिट की मेरी स्लैब है, अब 8 फिट में आप समझ लो कि 75 सेंटीमीटर तो मेरा ये कुकटॉप ही ले गया। ठीक है, तो बचा कितना, इधर का काउंटर टॉप बहुत ही छोटा सा बचा है, प्लस इधर का तो उससे भी छोटा ही बचा है। ठीक है, कितना बचा है अभी मैं मेज़र करके आपको दिखा देती हूँ। तो आप समझ लो ये अराउंड बचा है मेरा 25 इंचेस। 25 इंचेस कितने फीट होता है वो आप कैलकुलेट कर लेना। इधर मेरा अराउंड बचा है 25 इंचेस, और इधर मेरा बचा है अराउंड 19 इंचेस है, इससे ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, तो 19 इंचेस आप समझ लो है। तो इतने में मेरा काम परफेक्टली हो जाता है। ये मेरा एक चॉपिंग बोर्ड है जो कि मैं यहाँ रखे रहती हूँ। तो देखो, कभी सब्जियाँ चॉप करनी होती हैं तो मैं इस साइड चॉप करती हूँ, और रोटी बनानी होती है ना तो मैं इस साइड रोटी बनाती हूँ, क्योंकि इतना तो आपको चाहिए ही। ये पोर्शन चला जाता है आपके चकले में बेसिकली। ठीक है, और जब आप
बेलते हो तो ये पूरा ही पोर्शन आपको बेलने में चला जाता है, ठीक है। नाउ अभी आपको आटा भी रखना है, यहाँ पे आप आटा रखोगे, सूखा आटा रखोगे, फिर आप रोटी कहाँ रखोगे? गेटिंग माई पॉइंट, रोटी कहाँ रखोगे? रोटी के लिए आपको अपना रोटी वाला बॉक्स या तो इधर रखना पड़ेगा। मैं तो देखो समहाउ मैनेज करके यहीं पूरा रखती हूँ, बट ये मुझे पड़ता है कम, बेसिकली ये मुझे कम पड़ता है। तो ये जो मैंने आपको 25 इंचेस बताया था ये मुझे कम पड़ता है। तो यहाँ मैंने क्या गलती करी है, मेरे से क्या गलती हुई है कि ये अगर मेरा 8 फीट का था तो ये मुझे 75 का नहीं लेना था, क्योंकि ये अगर मैं 60 भी ले लेती ना तो मेरा काम चल जाता। हम लोग फैमिली में अभी जो करेंटली रह रहे हैं, देखो गेस्ट या मम्मी वगैरह जो आती हैं वो कभी कभार ही आती हैं, या मम्मी आ भी जाएंगी यार, तो 60 वाले कुकटॉप में आराम से खाना बन जाता है। 60 में साथ ही मैंने एक बात और आपको बताई थी कि 4 वाला बाद में मुझे लगा कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैंने 4 बर्नर वाला कुकटॉप ले लिया है, जो कि इतनी ज़्यादा नीड नहीं है मेरे को। 3 वाला भी मेरा चल जाता, तो 3 बर्नर वाला 60 का अगर मैं लेती तो परफेक्ट मेरा यहाँ पे थोड़ा और स्पेस मुझे मिल जाता, इतना तक स्पेस मुझे मिल जाता, तो थोड़ा सा अच्छा रहता वो स्पेस। प्लस इधर भी मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता, तो इधर भी मेरा अच्छा खासा मैं एक कॉर्नर यूनिट कॉर्नर वाला डेकोरेट कर सकती थी। करूँगी, अभी भी करूँगी, अभी टाइम है, मुझे पूरा किचन सेट करने में लगेगा। तो ये बहुत बड़ा मेरे साथ जो इशू हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ता है साइज़ के साथ, तो ये मुझे कम लगता है। आप लोग जब भी बनाओ तो एक बार इस लेंथ से, जो भी आपकी लेंथ हो आपकी स्लैब की, उसके अकॉर्डिंग समझना कि आपको कितने सेंटीमीटर वाला ये कुकटॉप रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही रखना। और अपनी फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग भी रखना कि भाई देखो, अगर आपको 4 वाला बर्नर वाला चाहिए ही, तो 4 बर्नर आपके 60 में तो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएगा, वैसा भी है। तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, आप अपनी सिचुएशन देखना तब समझना। ये थी मेरी फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी है। अब मैं आप लोगों को और भी मिस्टेक्स बताती हूँ कि मैंने क्या करी है। एनीवेज, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बट प्रॉब्लम थोड़ी तो देखो हो जाती है। नेक्स्ट, वो गलती तो नहीं है, बट ये है कि हाँ, व्यू के पीछे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत जरूर लग रही है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ पे ब्लैक टिंटेड ग्लासेस लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे भी लगे हुए हैं। ओ, चिमनी चल गई देखो। तो ये चिमनी एक्चुअली हैंड वेव से जल जाती है, तो मैं कुछ और ही दिखा रही थी और ये चिमनी ऑन हो गई। एनीवेज, तो ये एक टिंटेड ग्लास वाला मैंने लिया हुआ है, प्लस ये वाला टिंटेड ग्लास मैंने लिया हुआ है। सिमिलरली मैंने इस तरफ भी टिंटेड ग्लास लिए हुए हैं, और उधर मेरी क्रॉकरी यूनिट है, उसमें भी फुल मैंने टिंटेड ग्लास लिया हुआ है। तो टिंटेड ग्लास देखो, एक बंदे ने मुझे कमेंट भी किया था कि आपका किचन, मैंने बताया था अराउंड 2.5 lakhs में मेरा किचन बन गया है, ये पूरा कंप्लीट किचन बन गया है। तो एक बंदे ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप लोगों ने हाई ग्लॉस नहीं लिया है, हाई ग्लॉस लिया है, एक्रेलिक नहीं लिया है, उसके बाद आपका 2.5 लाख में किचन बना है। ऑल्दो 2.5 लाख में किचन ना देखो अच्छा बन गया है हमारा, थोड़ा कम कॉस्ट में ही बन गया है, थोड़ा सा दिमाग चलाया था हमने, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है। तो उसने मुझे कमेंट किया था कि उसने 2 lakhs और 2.5 lakhs में विद एक्रेलिक किचन बनवा लिया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि ये जो टिंटेड ग्लास होते हैं ना, ये थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो इससे कॉस्ट हाई हो जाती है, और ये मैंने उस वीडियो में भी बताया था। तो मैंने जगह जगह टिंटेड ग्लास लिए हुए हैं, एक यहाँ लिया हुआ है, एक यहाँ लिया हुआ है, इधर भी लिया हुआ है, उधर पूरी क्रॉकरी यूनिट में टिंटेड ग्लास की है। अभी क्रॉकरी यूनिट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन टिंटेड ग्लास या कोई भी ग्लास हो, व्हाइट कलर का हो या ब्लैक टिंटेड हो या व्हाइट टिंटेड हो, उसमें क्या होता है कि आपका वो ग्लास गंदा बहुत जल्दी ही हो जाता है। यहाँ से ऑयल उठा, भले एज क्या बोलोगे, स्मोक के फॉर्म में भी जाए, तो वो बहुत ज्यादा चिपकता है यहाँ पे ग्लासेस पे, तो जिसकी वजह से इनको साफ करना ना मतलब एक हेडक है, आप समझ लो। मुझे एवरी वीक मैं अपने ग्लासेस कंप्लीट, ये जो ग्लासेस वाला है मेरा, मैं इनको क्लीन करती हूँ। सैटरडे मेरा टाइम इसी में ही जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इस तरीके के जो स्पॉट्स होते हैं ना, वो लग जाते हैं, थोड़ा सा ऑयल से भी लग जाते हैं और थोड़ा हमारे हाथों से भी लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लग जाते हैं इस तरीके के ग्लास। अगर मैं जूम करके दिखा रही हूँ, अगर दिख रहा हो तो, नहीं तो सामने से तो देखो दिख रहा है। तो एवरी वीक सैटरडे मेरा इसी में जाता है कि ये पूरा मेरा
साफ़ करने में ही जाता है बेसिकली, सारे टिंटेड ग्लास में साफ़ करती हूँ। तो ये है इसका नेक्स्ट फ्लॉ जो मेरे साथ हुआ है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स में देखा कि उन लोगों ने ग्लासेस लगवाए ही नहीं हैं, उन्होंने नॉर्मल जैसे ये कैबिनेट्स हैं जो मैंने भी लिए हुए हैं कहीं कहीं, तो वो लगवाए हैं। तो मैंने एक बार को बोला जब किसी को कि यार मेरा ना ग्लास ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, मुझे बहुत क्लीन करना पड़ता है। अच्छा, ग्लास क्लीन करने में ना थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। अभी जो आपकी कैबिनेट हैं वो एक बार आप कोलिन से ऐसे वाइप करो तो साफ़ हो जाता है। दिखाऊँ मैं? ये कैबिनेट है ना, इसको कोलिन से एक बार वाइप कर दो। यहाँ पे मैंने ये कैबिनेट वाला ले रखा है फुल, तो एक बार ऐसे वाइप करो ना तो क्लीन हो जाता है। बट ग्लास को क्लीन करने में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे 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 हाथ से पूरा रगड़ना पड़ता है। तो ये मेरा इस साइड का है। तो अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप मतलब क्लीन करने में उतना टाइम नहीं दे पाओगे, तो बेटर है ग्लास मत लगवाओ, आप कैबिनेट लगवा लो प्रॉपर। अच्छा हाई ग्लॉस कैबिनेट भी अच्छा खासा, आजकल तो इतना लाइट्स लग रही है ना किचन वगैरह में, तो अच्छा लुक आ ही जाता है यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि लुक अच्छा ही आता है नए घर का। बाकी डिपेंड करता है आपके अपने व्यू पॉइंट पे भी। एनीवेज, तो ये गलती तो देखो मैंने करी है जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो जो क्वेश्चंस मेरे से पूछे गए हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखना। अभी जैसे ये है, ये कैबिनेट मैंने ओपन कैबिनेट बनवाई है, एक ही बनवाई है मैंने मुझे ये पता था, किसी के वीडियो में मैंने देखा था, उसने बहुत सारी बनवाई थी, तो वो बोलती थी कि ये गंदी ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैंने तो खैर एक ही बनवाई थी। तो अभी तो यहाँ पे मैंने बस ये डेकोरेशन के लिए रखा हुआ है, अदरवाइज फिर जब ज़्यादा सामान हो गया तो यहाँ पे भी भरूंगी, अभी तो उतना नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने कि आप देख रहे हो ना, जैसे ऊपर मेरा कलर अलग है। अच्छा, कुछ लोगों ने मेरे से ना लैमिनेट का कोड भी पूछा है, तो मैंने कमेंट में बता दिया था लैमिनेट का कोड, अभी एक बार फिर से बता दूंगी देख के उसमें से शीट में से। तो ये जो लैमिनेट है, ये पूरे किचन का यही लैमिनेट है, आप इधर भी देखो यही लैमिनेट है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हमने उसको बोला था कि ये अंदर वाला हमारा उधर भी लगा हुआ है वॉलनट वुड वाला लैमिनेट, तो हमने बोला था कि वो वॉलनट वुड वाला लैमिनेट करना, एक ये वाला ओपन कैबिनेट ओनली, सो दैट कि वो डिफरेंट लुक में आ रहा है और थोड़ा उधर से हमारा मैच भी हो जाएगा जो हमारे टीवी यूनिट में लगा हुआ है। बट उन लोगों ने क्या किया, ये अंदर का तो दे दिया है, बट ये बाहर का पोर्शन उस टाइम पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि बाहर का भी यहाँ तक एटलीस्ट अगर इसी लैमिनेट में होता ना, जो अंदर वुड वाला है, तो ज़्यादा अच्छा दिखता, दूर से ये हाईलाइट होता। अभी जैसे ये है ना, अब देखो यहाँ से हम उधर से देखते तो वो यहाँ से भी हाईलाइट होता कि ये एक सेपरेट अलग हमने इस तरीके का पोर्शन लिया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गलती हो गई है मेरे से कि जब वो लोग लगा रहे थे ना, नहीं तो फिर मैं उनको उसी टाइम पकड़ लेती। बट अब जब लग गया और सब कुछ सेट हो गया, फिर मुझे एक दिन ऐसे बैठे बैठे लगा कि यार इसका जो बाहर का लैमिनेट है ना, वो इन लोगों ने ऊपर वाले लैमिनेट को दे दिया है, जो यहाँ पे लैमिनेट है, बट ये नहीं होना चाहिए। जब हमने बोला था कि इस कैबिनेट का लैमिनेट हमारा वुडन है जो कि उधर लगा हुआ है, तो इनको कोई करना चाहिए था। तो ये एक गलती मैंने करी है कि उनको बोला नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो क्वेश्चंस मेरे ऊपर पास आए हैं उनके आंसर भी बता देती हूँ। सो गाइस, मैक्सिमम तो मैंने देखो क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट्स में ही दे दिए थे, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मेरे से पूछे गए और मैं दे नहीं पाई, तो वो मैं बता देती हूँ। कुछ लोगों ने लिखा है कि आपने ऊपर का जो लैमिनेट लिया है वो हाई ग्लॉसी लिया है, ऊपर का इन द सेंस यहाँ का जो अभी मैंने आपको दिखाया वो लैमिनेट हाई ग्लॉसी लिया है, और जो नीचे का लैमिनेट है वो आप लोगों ने वो लिया है, क्या नाम है, एक्रेलिक लिया है। तो ऐसा क्यों किया है? तो ऐसा नहीं किया है भाई मैंने, हमारा ऊपर का नीचे का सब हाई ग्लॉस ही है, कुछ भी एक्रेलिक नहीं है। वो चमक रहा है क्योंकि लाइट पड़ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि हाई ग्लॉस भी अच्छा खासा चमकता है। हाँ, दूसरे लोगों ने लिखा है कि एक्रेलिक अच्छा खासा लुक देता है, प्रीमियम लुक देता है। तो ऑफ कोर्स एक्रेलिक थोड़ा तो प्रीमियम लुक देता होगा, वीडियोज में नहीं देता होगा, सामने से देता होगा। देखो वीडियो में तो सभी जैसा लगता है, मैं तुम्हें आपको बताऊं, वीडियो में उतना पता नहीं चलता, बट जो अगर आप सामने से देखोगे तो एक्रेलिक का जो वो है लुक है वो थोड़ा प्रीमियम होता है। बट मैं फिर से बता दे रही हूँ कि एक्रेलिक में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर छोटा सा भी स्क्रैच आया, मान लो आप क्लीनिंग करने जा रहे हो, कभी आपने काम वाली से क्लीनिंग करवा ली, छोटा सा भी स्क्रैच आया ना, वो ऐसे हाईलाइट होके दिखता है। मेरी ये कई बार मैं अपनी मेड से भी क्लीन करवा लेती हूँ, उसको बोलती हूँ कोलिन से क्लीन कर दो, तो
अगर वो स्क्रैच मार भी देगी ना तो वो स्क्रैच ऐसे ऐसे करके घिसो तो घिस जाता है, हट जाता है। लेकिन एक्रेलिक में ऐसा नहीं होता है, एक्रेलिक में वो स्क्रैच बढ़ता चला जाता है। ऐसा मुझे इंटीरियर डिज़ाइनर ने ही बोला था, और इवन यहाँ पे जो लोगों ने एक्रेलिक लगवाया है उनकी भी ये प्रॉब्लम है। वो मुझे बता रहे हैं कि उन्होंने गलती करी है एक्रेलिक लगवा के। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने एक्रेलिक नहीं लगवाया है। नेक्स्ट मेरे से सबसे ज़्यादा इस ग्रेनाइट के बारे में पूछा गया था कि ग्रेनाइट का कोड क्या है। तो मैंने उसमें भी बताया था कि ग्रेनाइट ने हमें बिल्डर नेम प्रोवाइड करी थी। तो इस ग्रेनाइट का नाम है, ये आइवरी वाइट में आती है। वाइट के 2-4 ही शेड आते हैं ग्रेनाइट में, आइवरी और भी बहुत सारे होते होंगे, तो 2-4 होते होंगे। तो ये आइवरी वाला है, ये वाला ग्रेनाइट। और लोगों ने लिखा है कि पोरस होता है, ब्लैक कलर का पोरस नहीं होता है। तो जी हाँ, पोरस होता है। और वैसे जो आपके क्वार्ट्स हैं वो भी पोरस होते हैं थोड़े बहुत। तो क्वार्ट्स में भी लोगों की यहाँ पे शिकायत है कि भाई क्वार्ट्स में जैसे ही कुछ गिरता है तो उनको तुरंत उसको वाइप करना पड़ता है, अदरवाइज क्वार्ट्स भी पोरस होता है। और वो भी उसमें भी लॉन्ग मतलब दाग आ जाता है हल्दी का। और इवन मैंने तो यहाँ पे लोगों से ये भी सुना कि क्वार्ट्स में बर्तन रखो तो उसका भी स्क्रैच आ जाता है। अच्छा, एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि एजीएल क्वार्ट्स और कलिंगा क्वार्ट्स दोनों सेम ही होते हैं, एजीएल भी चमकता है एंड ऑल। तो यार मैंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी इस पर, ठीक है। और जो कलिंगा क्वार्ट्स होते हैं वो हाई क्वालिटी के होते हैं, एजीएल थोड़ा सा लो क्वालिटी है। और कलिंगा क्वार्ट्स की जो चमक होती है ना भैया, आसमान छूती है। और जो एजीएल क्वार्ट्स हैं वो थोड़े नॉर्मल से ही दिखते हैं, बट वो वाइट कलर का दिखता है तो इसलिए लोगों को अच्छा लगता है, तो लोग एजीएल भी लगवा ही लेते हैं। तो कलिंगा क्वार्ट्स यहाँ पे लगे हैं लोगों के यहाँ, और बहुत ही हाई मतलब प्रीमियम दिखते हैं, वो दिखते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि लोग कह रहे हैं कि पूरा उनको यहाँ मैट बिछा के रखनी पड़ रही है, क्योंकि वो अगर जैसे बर्तन वगैरह भी रखते हैं तो उसके स्क्रैचेस आ जाते हैं उस पर, ठीक है। तो ये वाला मेरा जो ग्रेनाइट है वो आइवरी वाला ग्रेनाइट है। ये है आपका मतलब रिप्लाई आपके क्वेश्चन का। बाकी पोरस, जी हाँ पोरस ये है, ये वाला ग्रेनाइट पोरस है, बिल्डर ने प्रोवाइड किया था। तो पानी वगैरह गिरता है तो मुझे तुरंत इसको वाइप करना पड़ता है। और हल्दी वगैरह तो देखो मेरी ज़्यादा गिरती ही नहीं है, मैं थोड़ा संभाल के काम करती हूँ। कभी अगर अमित ने काम किया तो शायद गिर जाए, बट मेरी नहीं गिरती है। अमित की भी वैसे हल्दी वगैरह कभी नहीं गिरी है, वो ऑयल वगैरह थोड़ा ज़्यादा इधर उधर फैला देते हैं, बाकी हल्दी वगैरह उनकी भी नहीं कभी गिरी है। नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिनका मैक्सिमम रिप्लाई मैंने दे दिया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जाके मेरा पहले वाला किचन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, लोगों ने कॉस्ट का पूछा है, तो किसी ने मेरे से पूछा था कि ये टिंटेड ग्लास का क्या कॉस्ट है। तो ये टिंटेड ग्लास का कॉस्ट है, देखो ये अराउंड है कॉस्ट 4000, दो इधर की और उधर की मिला के। तो ये 4000 इसकी है, और ये इसकी है 25 मतलब 2500 ये फुल सेट की। तो ये उसके स्क्वायर फीट के ही अकॉर्डिंग है, और ब्लैक फिनिश में है। बाकी देखो इसका जो लोगों ने पूछा कि कौन से ये लगे हुए हैं लाइक हुक्स एंड ऑल, तो ये हिटैच के लगे हुए हैं सारे, हमारे यहाँ जितने भी हैं हिटैच के हैं। तो ये जितने भी आपके ये सब लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं इनको, हुक्स लगे हुए हैं बेसिकली, वो हिटैच के हैं। बाकी इनका कॉस्ट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक जो मेरा टेंडम बॉक्स है इसका कॉस्ट है अराउंड 5500 एक का, दो ये हैं और 3 हमने ये लगवाए हैं। अब उन्होंने शायद ये छोटे वालों का कॉस्ट थोड़ा सा कम लगाया होगा, क्योंकि ये दो मैंने छोटे छोटे लिए थे, तो उसका कॉस्ट शायद थोड़ा सा कम लगा होगा। सो गाइस, मैक्सिमम रिप्लाई मैंने वीडियो पे कमेंट्स में ही कर दिए थे। कुछ रिप्लाई मुझे ऐसे करने थे दिखा के आप लोगों को, तो वो भी मैंने बता दिया है। बाकी भी आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इस तरीके के और वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। मेरा और भी पूरे घर का इंटीरियर मुझे दिखाना है, उसकी कॉस्टिंग वगैरह बतानी है, तो वो वीडियो भी जल्द ही आएगा। थोड़ा सा टाइम कम मिलता है इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाने का, क्योंकि ऑफिस का होता है तो फिर वीकेंड में ही टाइम मिलता है। एनीवेज, अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको किसी अनदर वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग टू द अदर्स। बाय बाय।